हेलो। अभी हम लोग देखेंगे कि शेयर्स और म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन किया जाता है। शेयर्स का लेजर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको ओपनिंग में जाके एंट्री मारना है, तो ओपनिंग में जाके यहाँ पे ओपनिंग सेलेक्ट करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री मारी है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स आपके पास है। यहाँ पे आपको DPID मतलब जो भी आपका डीमेट अकाउंट है वो उसका नाम डालना है विद अकाउंट नंबर। ये सब आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मार सकते हो कुछ भी। आपको पॉपअप में जाके ही एंट्री मारना है। जैसे आपको तो अभी आप ओपनिंग में एंट्री मार रहे हो, यहाँ पे आप ओपनिंग में एंट्री मार रहे हो तो देखो अब यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे तारीख हमेशा 31 मार्च बिफोर द फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए और एक ही होनी चाहिए। सब मिला के आप कितने शेयर्स है ICICI रिलायंस के वो यहाँ पे आएंगे ओपनिंग में। बिफोर द फाइनेंशियल ईयर्स के कितने शेयर्स है आपको यहाँ पे आएंगे और हमेशा तारीख तक उसके पहले की रहेगी फाइनेंशियल ईयर की। तो अभी आपके पास 2500 टोटल शेयर्स है। आपको एक बार एवरेज रेट डालना है, मतलब आपने टोटल रेट कितने में खरीदा, 2500 के शेयर्स आपके पास कितने में खरीदे आपने वो डालना पड़ेगा। तो आपको एवरेज रेट डालो या फिर आपका अमाउंट डालो। सपोज आपने अमाउंट डाला तो आप ऑटोमेटिक रेट कैलकुलेट होगा। 57 लाख सपोज डालता हूँ तो यहाँ पे रेट कैलकुलेट होगा और यहाँ पे मैं रेट डालने के बाद यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से ये हर एक का ओपनिंग में ये होता है। यहाँ पे हमेशा याद रखें कि यहाँ पे सेव करके ही बाहर आना है। अभी आपके पास लास्ट ऑफ के शेयर्स है। अगेन आपका डीमैट अकाउंट यही है। आपको यहाँ पे पॉपअप पे जाने पड़ेंगे। कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास है, 1 2 3 1 बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स, वो आपकी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे आने चाहिए हमेशा। और सपोज रेट है आपका 1300 रुपये, तो यहाँ पे 1300 रुपये एवरेज रेट है और आपका टोटल कॉस्ट हो गया 16 लाख रुपये, 16,300,000 रुपीज़। तो ये हो गया सिंपल एंट्री है ओपनिंग का। जितने भी शेयर्स है आपको हमेशा यहाँ पे अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन करके आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वहाँ डालने पड़ेंगे। तो ये एज सिंपल एज दिस। और फिर अभी आपको एडिशन में जाना है। एडिशन में अगर एंट्री मारना है आपको तो यहाँ पे एक सेव करके क्लोज करने का है और फिर यहाँ पे एडिशन। ये आप देखोगे कि यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री पा रही है। सपोज मैं और कोई शेयर्स ले आऊँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, तो यहाँ पे मेरे को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डालना पड़ेंगे। बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक के डीमैट अकाउंट है तो ऑटोमेटिक आई डालूंगा तो ऑटोमेटिक ये आएगा। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिक यहाँ पे सब आएगा। खाली आपको तारीख डालना है यहाँ पे 30। सपोज ये तारीख विद इन द फाइनेंशियल ईयर की रहेगी। जैसे आपको मालूम है 23-24 में हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो तारीख है वो विद इन द फाइनेंशियल ईयर की ही रहेगी। जैसे अभी मैं 30 अप्रैल लाता हूँ और नंबर ऑफ शेयर सपोज मैंने 100 शेयर्स परचेस किए 1000 रुपये के कॉस्ट में, या फिर मैं यहाँ पे चलो 1,01,000 डालता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रेट कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से मेरे को हमें एंट्री मारनी है। जब 30 मई को मैंने कुछ शेयर्स परचेस किए तो तारीख डाल के खाली मेरे को 50 शेयर परचेस किए, रेट है सपोज 900 रुपया, यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे सेव करके हमेशा हमें बाहर आना है। सेव करके बाहर आएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा एडिशन। अभी आपके पास जो ओपनिंग में जो शेयर्स है उसका आपने एडिशन किया है। सपोज आपके पास जो शेयर्स है ICICI के शेयर्स थे, सपोज रिलायंस के शेयर्स थे, मेरे को मैंने R टाइप किया है यहाँ पे रिलायंस के शेयर्स, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। और मेरा डीमैट अकाउंट मैंने सिर्फ I टाइप किया तो मेरा वो डीमैट अकाउंट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। मेरे को सिर्फ यहाँ पे आके तारीख डालनी है, यहाँ पे 30 तारीख, जिस तारीख को परचेस करूँगा 100 रुपये। और फिर एवरेज रेट सपोज रिलायंस का 2200 है, वहाँ पे जाके मेरे को सेव करना है। और सेव करके मेरे को यहाँ पे बाहर आना है। तो वापस मेरे को चलो HDFC किया है तो फिर वापस मेरे को यहाँ पे क्लिक करूँगा एडिशन में जाके। यहाँ पे मैं इस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता हूँ आगे चल के। ये सिंपल है। अभी मैं सेल का जो अगर आपने कुछ शेयर्स बेचे तो आपको यहाँ पे आके सेव करके बाहर निकलना है। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक वो सब रिफ्लेक्ट हो गया आपका एडिशन। ये आप सेल में जाते हैं हम लोग।
तो अपने सेल में जाके हम लोग देख रहे हैं सेल। तो यहाँ पे रिलायंस का तो ऑलरेडी अकाउंट ओपन हो चुका है। अभी मैं देखता हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हम लोग जैसे अभी खरीदे थे, यहाँ पे देखोगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, लार्सन टोब्रो, रिलायंस। लार्सन टोब्रो और रिलायंस का तो ऑलरेडी ओपन हो चुका था, अपने शेयर बेचे हैं कुछ शेयर्स। तो यहाँ पे आप चलो अपने HDFC बैंक के कुछ शेयर्स बेचे हैं, तो यहाँ पे HDFC बैंक क्लिक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे ये आएगा। तो वापस आपको इधर एंट्री मारना है, आपको जाके कौन सी तारीख को बेचा आपने, 30/04/2023 को कुछ शेयर्स बेचे आपने। तो यहाँ पे मेरे को खाली नंबर ऑफ शेयर्स डालने हैं 50 शेयर्स, और यहाँ पे मेरे को रेट डालना है 2200 शेयर्स। मतलब आपने अगर मैं 31 मार्च का निकालता हूँ, 31 में कुछ शेयर बेचे, तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ शेयर 5000 डालता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे शेयर्स क्वांटिटी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू परचेसर। मतलब आपके पास इतने शेयर्स है ही नहीं, तो आप ये डाल ही नहीं सकते हो इतना शेयर्स। तो जितने शेयर्स आपके पास है वही आप डाल सकते हो। अभी आपके पास 810 शेयर्स है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 810 शेयर डाल सकते हो। तो यहाँ पे हो गया 810 शेयर्स डालोगे, और सपोज आपने रेट डाल 2500 रुपये, तो आपने इतने शेयर्स में बेचे। तो आपने HDFC बैंक के तो पूरे के पूरे शेयर्स बेच दिए। अभी हम लोग जाते हैं सेव करके यहाँ पे बाहर आना है, और फिर क्लोज करेंगे तो देखेंगे आप प्रॉफिट ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। अभी आपको देखना है कि प्रॉफिट कैसे आपको कैलकुलेट होगा। अपने ICICI के शेयर्स बेचे हैं, HDFC से लार्सन टोब्रो को यहाँ पे देख रहे हैं येलो कलर आया है, मतलब आपको इसमें लॉस हो गया है। HDFC बैंक के 860 शेयर्स आपने इतने में बेचे, और आपका एवरेज सेल प्राइस इतना है, एवरेज कॉस्ट इतना आया। तो सेल वैल्यू माइनस एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो इस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट होके आपको आप देखोगे क्लोजिंग में जाके आप देखोगे, तो इसमें से आपके पास जितने शेयर्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जितने भी शेयर्स बचे हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन टोब्रो और रिलायंस। अपने HDFC के पूरे शेयर्स बेच दिए, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गया शेयर्स का एंट्री। आप रिपोर्ट में जाके आप देखोगे नेट इनकम, तो आपको पता चलेगा कि आपने शेयर्स बेच के कितना प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पे आ जाता है शेयर्स का इतना 7,22,000 का जो प्रॉफिट है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा 7,22,000 का अपने इसमें शेयर बेच का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से शेयर्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। म्यूचुअल फंड का भी सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। म्यूचुअल फंड में अभी तक डीमैट नहीं है, डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे इसीलिए आपको जैसे यहाँ पे डीमैट अकाउंट है, वैसे आपको यहाँ पे सिर्फ रजिस्टर फोलियो नंबर रहता है। तो रजिस्टर फोलियो नंबर के हिसाब से आपका एंट्री मारनी है, बाकी सब सेम ही जैसे अपने शेयर्स में एंट्री मारनी है। तो इसकी और म्यूचुअल फंड की एंट्री और शेयर्स की एंट्री दोनों भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे रजिस्टर फोलियो नंबर आएगा और वो यूनिक रहता है, इसलिए आपको वो हर एक फंड का अलग अलग अकाउंट ओपन मेंटेन होता रहेगा। तो ये है, इस तरह से यहाँ पे फिर आप यहाँ पे एंट्री करोगे और फिर यहाँ से क्लोज करके यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ये शेयर्स और म्यूचुअल फंड का एंट्री इस तरह से मारी जाती है। थैंक यू।